हेलो एंड नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस लर्न टू इन्वेस्ट के सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस विद कंपैरिजन टू नेशनलाइज्ड बैंक्स। जो हमारी पोस्ट ऑफिस है उसके कंपैरिजन में जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनका टर्म डिपॉजिट का परसेंटेज क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, क्या प्रिंसिपल पे क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे विद कैलकुलेशंस। तो बने रहिए इस वीडियो और एंड तक बने रहिए और देखिए। सबसे पहले हम आते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसके इंडिया और इंटरनेशनल भी ब्रांचेस है और एक पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें जो है स्टेक है। और एसबीआई के बारे में आप सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं करंट। तो यहाँ पे जो फिल्टर दिया है एसबीआई के वेबसाइट पे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स और देखते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 5 साल के नीचे अगर एफडी कराते हो तो 5.3% का जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, और 5.4% का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 5 साल के ऊपर लेकिन 10 साल के नीचे अगर आपका एफडी होता है तो। आगे चलते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट का एक क्लॉज भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये जो क्वार्टर इंटरेस्ट जो होता है ये कंपाउंडिंग बेसिस पे होता है, और ये जो होता है नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पे जो है अकाउंट होल्डर को पे किया जाता है। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट करता है कि उसको मंथली या ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाए तो उनके उस केस में उसको मंथली या ईयरली भी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं बैंक। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे जो है हम लोग आ चुके हैं। और इस वेबसाइट पे यहाँ पे हम पहली चीज़ ये चेक करेंगे इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं इंडिया पोस्ट के। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स न्यू। तो यहाँ पे आने के बाद हम इस वीडियो में क्या कंपेयर कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स यानी टर्म डिपॉजिट्स। आपको सबसे पहली बात ये बता दूँ, टर्म डिपॉजिट्स माने क्या होता है। टर्म डिपॉजिट्स माने ऐसे डिपॉजिट्स जिनकी एक पीरियोडिसिटी जो होती है, जिनका एक पीरियड फिक्स होता है, यानी जिनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे कि 3 साल 2 साल 5 साल, इस तरह से जो टर्म फिक्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो टर्म डिपॉजिट्स पॉइंट नंबर 2 से लेके जो है 5 तक। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट अगर है टाइम डिपॉजिट तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 5.5% का होता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये एनुअल इंटरेस्ट होता है, मतलब पूरे साल का। ठीक है। उसके बाद 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर ऐसे 5.5 से लेके 6.7 तक का जो है यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स का जो है इंटरेस्ट इंडिया पोस्ट के तरफ से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमने 5 ईयर्स के लिए अगर टाइम डिपॉजिट किया यानी फिक्स डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस में, तो 6.7% के हिसाब से आपको जो है, अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया हो तो ₹687 का जो है आपको इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंडिंग बेसिस पे होता है। कंपाउंडिंग यानी सरल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो बैच पे बैच। जैसे कि इस साल का बैच अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट किया, और उस पर 1 साल का बैच जैसे यहाँ पे दिया है ₹687 का, तो अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 10,000 प्लस 687 इसके ऊपर 6.7% का जो है 5 साल के लिए अपने को इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और इसी चीज़ को जो है कंपाउंडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये कंपाउंडिंग है, और इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए। जो टाइम डिपॉजिट्स है इनका क्वार्टरली है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2, यानी 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के जो टाइम डिपॉजिट्स है इनका फ्रीक्वेंसी जो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली है। ये क्वार्टरली ये नॉर्मल पीरियड होता है टाइम डिपॉजिट, जैसे कि हमने एसबीआई का भी देखा था। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका कैलकुलेशन। हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग बेसिस पे और एसबीआई में इन्वेस्ट करने से जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसमें इन्वेस्ट करने से हमें कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, और कितना हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉस बोल सकते हैं ये होने की संभावना है अगर हम ये दोनों चीज़ें कंपेयर ना करते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम आ चुके हैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर के साइट पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कितने प्रिंसिपल पे कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है और कितना इंटरेस्ट जो है उस पे एक्रू होके जो है हमारी इनकम बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम इनिशियल बैलेंस यानी हम जो इन्वेस्ट करेंगे यानी एफडी हम जिस अमाउंट से बनाएंगे, सपोज समझ लेते हैं यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का जो है इनिशियल बैलेंस डालना चाहते हैं एफडी में। ठीक है, 1 लाख रुपए का। और इसके बाद अभी हमने पोस्ट ऑफिस का देखा था, जैसे 6.7% का जो है कंपाउंडिंग रेट था, और ये पर एनम था, तो हम यहाँ पे जो है ईयरली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम समझते अजम्पशन ले लेते हैं कि हमने 5 साल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया एफडी में। उसके बाद उसके बाद जो कंपाउंडिंग इंटरवल था
मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इंडिया पोस्ट के साइट पे, ये जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्वार्टरली एनुअली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम डिपॉजिट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आते हैं और यहाँ पे जो है ये कंपाउंड इंटरवल, इसको मंथली से हटा के क्वार्टरली 4 पर ईयर, जैसे एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो एक साल के 4 क्वार्टर। तो आगे बढ़ते हैं, ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन ये हमारे लिए नहीं होता है, मतलब अगर आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 6.7% फॉर 5 ईयर्स एंड कंपाउंडिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर 5 ईयर्स। ओके, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेट हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इनिशियल बैलेंस था 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर हमारा इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट है जो 6.7% हो जाता है, इफेक्टिव 6.87%, यानी वही होता है 5 साल के लिए। तो मतलब ये कैलकुलेशन कैसे होता है, 139 माइनस 100 अपॉन 100 करने से ये 6.87% आ जाता है। तो हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब 1 लाख का जो है 5 साल के बाद 1,39,400 राउंडिंग ऑफ करके इतना हो सकता है, और उसमें जो इंटरेस्ट रहेगा वो 39,406 का रहेगा। इस अमाउंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, 39,406, 1 लाख के ऊपर 39,406 फॉर 5 यूएस डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 6.757% इन इंडिया पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हो आप ये भी देख सकते हो कि कौन से ईयर में कितना इंटरेस्ट जो है आपको मिलने वाला है। तो देखिए आपका 1 लाख का बैलेंस था इनिशियली, उसके बाद जो है 6,870 का जो है इंटरेस्ट था 1 ईयर का, उसके बाद वो हो जाता है 1,06,8,000, और ऐसे कर करके जो है फाइनल बैलेंस आपका आ जाता है 1,39,406 रुपीज़। अभी हम सेम अमाउंट फॉर सेम पीरियड एसबीआई का कैलकुलेशंस भी देख लेते हो। तो 5 साल के ऊपर, 5 साल से 5 साल के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई के टर्म डिपॉजिट्स में, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट हो जाता है 5 ईयर्स का 5.4%। तो हम जाते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर के साइट पे और यहाँ पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं 5.4% के हिसाब से कितना होता है हमारा प्रिंसिपल और मैच्योरिटी अमाउंट। तो यहाँ पे हमने 5.4% एंटर किया है। यहाँ पे क्वार्टरली रखेंगे फ्रीक्वेंसी, ये रेगुलर डिपॉजिट्स हम अभी के लिए हटा देंगे और कैलकुलेशन देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनिशियल बैलेंस हमारा 1 लाख रुपीज़ था, जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,30,760 हो रहा है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आके जो है 5.51% का हो जाएगा। आप समरी यहाँ पे देख सकते हो टेबल के फॉर्म में, जो है आपका 5510 5813 जो ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो इस बेसिस पे जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर 1,30,760 रुपीज़। अब दोस्तों अगर हम एसबीआई का जो टर्म डिपॉजिट्स है उसको कंपेयर करते हैं अगर पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो हमारा जो है लगभग 9,000 का जो है डिफरेंस आ जाएगा। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे का बैलेंस है, आप इग्नोर कर सकते हो उतना। तो जो है 9,000 तक का जो है आपको एक्सेस इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप पोस्ट ऑफिस के 5 ईयर्स के प्लान में इन्वेस्ट करते हो। तो ये टाइम डिपॉजिट्स का कंपैरिजन क्यों और टाइम डिपॉजिट्स किन के लिए। अब ये बात समझ लो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप शेयर मार्केट में रिस्क ना लो, अगर आपके पास थोड़ा मोटा सरप्लस पैसा पड़ा है और आप चाहते हो कि आपको मार्केट का रिस्क नहीं लेना है और आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहते हो, तब आप जो है एक टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स बोल लो, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। और आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पे एसबीआई नहीं, आप कोई भी बैंक ले लो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है नेशनलाइज बैंक है, आपके लोकल में कोई बैंक है, तो आप जो है वो बैंक के वेबसाइट पे जाके जो है इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो और उसको एक इस तरह से जो है कंपेयर करके देख सकते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी जो बोलो आप। तो एक इजी मेथड हो जाता है कि हमें एक डिसीजन मेकिंग में कि हम किस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट चूज़ करें। इसलिए जो है ये ऑनलाइन टूल का आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जो है बने रहिए, और ऐसे ही वीडियोस जो है हम आपको लिए लाते रहेंगे। और चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।